अस्सलाम वालेकुम माय किचन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार टेस्टी आलू गोश्त का सालन। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले थे मेरे पास, जिनमें दालचीनी थी, ज़ीरा था, काली मिर्चें थी, छोटी इलायची, करी पत्ता। ये मैंने डाल दिए हैं घी में, इनको अच्छा सा फ्राई करके। तो साथ ही इसमें मैंने चिकन डाल दिया और जी चिकन को भी अच्छा सा फ्राई करेंगे। साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक और चिकन अच्छी तरह जो है वो फ्राई हो जाएगा। जैसे ही कलर चेंज होगा चिकन का, तो फिर जी इसमें बाकी के जो मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं वो डाल दूँगी, टमाटर डालूँगी और फिर बाकी के सारे मसाले जाएंगे। तो रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, बस नमक के साथ इसको अच्छा सा हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा भी कहते हैं कि बहन भाइयों के रिश्ते बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं। वाकई बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन बात यह है ना कि आजकल बहन भाई भी ना एक दूसरे का स्टैंडर्ड देख के चलते हैं। जिसका स्टैंडर्ड हाई है वो बहन भी है, वो भाई भी है। जिसके पास कुछ नहीं है वो उनका कुछ नहीं लगता। साफ सी बात है, मैंने तो यही देखा है। जिस बहन के पास अच्छा खासा पैसा है भाई उसका है, जिस भाई के पास अच्छा खासा पैसा है बहन उसकी है, ठीक है। और जिन बहन भाइयों के पास कुछ नहीं है उनको दूर से अल्लाह हाफिज़, उनको नहीं पूछा जाता, उनको अपनी खुशियों में शामिल नहीं किया जाता। उनको सिर्फ गम पे बुलाने के लिए रखा होता है। कोई ट्रेजेडी हो गई है फैमिली में, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई है या कुछ और कोई ट्रेजेडी, तो उस वक़्त वो जो बहन भाई जो लो होते हैं ना, उस वक़्त बस उनको बुलाया जाता है, ठीक है। खुशियों में उनको नहीं बुलाया जाता कि इनका क्या स्टैंडर्ड है। हमारा तो स्टैंडर्ड है भाई, हम क्यों इनको बुलाएंगे, हम क्यों इनको पूछेंगे। ये हकीकत है, आजकल ऐसे ही होता है। अच्छा भी यहाँ मैंने चिकन को अच्छा सा फ्राई करके फिर मैंने उसमें प्याज डाल दी थी। प्याज को भी अच्छा सा फ्राई कर लिया था ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर लहसुन अदरक डाल दिया था, उसके साथ मैंने भुनाई कर ली थी अच्छी सी चिकन की। आपको देगचे की हालत देख के नज़र आ रहा होगा कि वाकई बड़ी अच्छी भुनाई हुई है। चेंज करूँगी इंशाल्लाह जल्दी अपने बर्तन में इंशाल्लाह। तो यहाँ मैंने अच्छा सा सारा मसाले भी डाल दिए, नमक डाल दिया। नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया था। मिर्चा डाल दी थी, सूखा धनिया डाल दिया था और जी बाकी हल्दी डाल दी। फिर साथ ही टमाटर सब्ज़ मिर्चें डाल के फिर से इसको मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया। और अब यहाँ मैंने ये मेरे पास दही था, 2 चम्मच कह लें, मैंने इसमें दही डाल दी है। दही डाल के फिर से इसको मैंने अच्छा सा भून लेना है। और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा, भुनाई अच्छी हो जाएगी, तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी और बस आलूओं को हल्का सा करके भून के तो बस साथ ही पानी डाल देंगे। और जी ये मेरी आलू गोश्त बहुत ही मज़े का मेरा बना था। आलू गोश्त आप गर्मा गर्म नान के साथ सर्व करें, खमीरी रोटियों के साथ सर्व करें। मुझे तो पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। और जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त सा मेरा आलू चिकन बन के रेडी था। और अब मैंने इसमें धनिया डाल देना है और आलू देखें कितने ज़बरदस्त गल चुके थे, गोश्त भी गल चुका था। धनिया डाल दिया और जी थोड़ी सी खुशबू के लिए, टेस्ट डेवलप करने के लिए कसूरी मेथी डालेंगे। शोरबे वाले सालन में कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने देखें जी कसूरी मेथी भी डाल दी और इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया। और ये रही जी मेरे आलू गोश्त की फ़ाइनल लुक। और जी इंजॉय करें आप भी। मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।